हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली है श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा, जिसके लिए हमने 500 वर्ष इंतजार किया है। तो इस दिन जो है ना, हम सबको अपने घर में श्री राम जी की पूजा जरूर करनी है उनके स्वागत के लिए। देखिए मैं किस तरह से पूजा करने वाली हूँ। तो मैंने एक चौकी बिछाई यानी पटा बिछा लिया है, उस पर पीले कलर का कपड़ा बिछाकर भगवान श्री रामचंद्र माँ या इस तरह की फोटो अगर आपके पास घर में है तो आप जो है ना इस तरह से विराजमान जरूर करें। अगर नहीं है तो आप नई भी ला सकते हैं, लेकिन अगर आप नई लेकर आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उनकी रोज जो है ना आपको पूजा करना अनिवार्य होगा। देखिए किसी भी देवी देवता को जब हम अपने घर में लाते हैं ना, तो उनकी पूजा अर्चना करना जो है ना हमारा कर्तव्य बन जाता है। डेली उनकी पूजा आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बस एक दिन 22 जनवरी को पूजा कर ली, उसके बाद जो है ना मूर्ति या तस्वीर सिर्फ धूल जो है ना खा रही है। तो ऐसा नहीं करना है, रोज उनकी पूजा करनी है उसी सम्मान के साथ जैसे कि हम 22 जनवरी को पूजा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने राम ज्योति जलाई है। राम ज्योति कैसे जलाई जाती है इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो यहाँ पर केवल आपको दीपक जलाकर दिखाऊंगी। तो मेरे पास पीतल की जोत है छोटी वाली, तो इसे जो है ना 24 घंटे आराम से आप दीपक जला सकते हैं। बीच में थोड़ा सा घी कम पड़ता है तो आप बीच में डाल लीजिए, वैसे 24 घंटे आराम से जलेगी, ये कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। अगर आपके पास इस तरह की नहीं है तो आप मिट्टी के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके जब भी कोई हमारे घर आता है तो सबसे पहले उनके चरण धुलाते हैं, उसके बाद हाथ धुलाए जाते हैं, उसके बाद उन्हें जल पिलाया जाता है, उसके बाद उन्हें स्नान कराया जाता है। और आज तो श्री रामचंद्र जी जो है ना घर आने वाले हैं, तो इस तरह से 4 बार जो है ना आपको जल चढ़ाना है, जैसे कि मैंने आपको चम्मच घुमा कर बताया। उसके बाद पंचामृत आपको घुमाना है, उसके बाद शुद्ध जल से जो है ना भगवान को स्नान करवाना है। अगर भगवान की प्रतिमा है तो उनको प्रॉपर आप स्नान करवाइए, जैसे कि आप मूर्तियों को स्नान करवाते हैं। अगर तस्वीर की पूजा कर रहे हैं तो भाव से इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है, उस तरह से आपको स्नान करवाना है। इसके बाद सभी को हम तिलक चंदन करेंगे, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे, उसके बाद चावल चढ़ाएंगे, उसके बाद जो है ना आपको जनेऊ चढ़ाना है। तो इस तरह से जो है ना मैं तो पूजा इसी तरह से करने वाली हूँ। और ये पूजा मैं कब करने वाली हूँ, तो ये पूजा जो है ना मैं तो रात में करूँगी। आप कब करोगे ये मुझे ज़रूर बताना। तो रात में ही मैं पूजा करके जो है ना फिर अपने पूरे घर में जो है ना दीपक जलाऊंगी, ताकि ये जो है ना हमारे घर की दिवाली हो जाएगी। तो 22 जनवरी का इंतज़ार बेसब्री से किया है हम सब ने। तो इस दिन जो है ना हम सब लोग मिलकर बनाने वाले हैं दीपावली। तो देखिए हमने भगवान श्री रामचंद्र जी को जो है ना जनेऊ चढ़ा दिया है। अगर आज के दिन अगर आप पीले कलर का कपड़ा भगवान के लिए लेकर आए हैं तो उन्हें आप ज़रूर उड़ाएं, अगर आपके पास है तो। और हाँ, मीठे से मुंह मीठा कराना बिल्कुल मत भूलिएगा। घर में मिठाई आप जरूर बनाइएगा। दिवाली है और मिठाई ना बने तो दिवाली थोड़ी अधूरी लगती है, तो मिठाई आपको ज़रूर बनानी है। अगर आपके घर में कोई बनाने वाला नहीं है तो आप मार्केट से भी ला सकते हो, तो अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। और हाँ, भोग में तुलसी डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप तुलसी नहीं डालेंगे तो भगवान भोग नहीं लगाएंगे, तो तुलसी आपको ज़रूर डालनी है। और तुलसी जो है ना भगवान को आपको चढ़ानी भी है। आजकल सर्दियों के समय में क्या होता है, तुलसी थोड़ी सी खराब सी होने लगती है, इसलिए थोड़ी मुरझाई मुरझाई जो है ना तुलसी लग रही है। इसके बाद आपको अपने घर में लगाना है पीला झंडा। इस तरह का देखिए झंडा होता है, तो केसरिया कलर का भी लगा सकते हैं। मैं तो इस तरह का मैं लेकर आ गई हूँ। तो इस झंडे को जो है ना आपको कहाँ लगाना है, आप पूजा के स्थान पर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी आपको ना झंडा हमेशा अपनी छत पर लगाना चाहिए, क्योंकि झंडा जो है ना ध्वज जो है ना एकदम शिखर पर फहराता है। तो हम जो है ना हमारे घर में अक्सर आपने देखा होगा कि हमेशा झंडा लगा ही रहता है। तो इससे जो है ना ये वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप अपने घर में झंडा लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा दिन है, अपने घर में आप झंडा जरूर लगाएं। इसके बाद जो है ना आपको अपने घर में दीपक प्रज्वलित करने हैं। मैंने यहाँ पर आटे के दीपक जलाए हैं, क्योंकि आज एकादशी नहीं है। केवल एकादशी वाले दिन आटे के दीपक नहीं जलाए जाते, बाकी दिन आप जला सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी के दीपक है तो उनको भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। मुझे तो मिट्टी के दीपक इस सीजन में जो है ना नहीं मिल पाए हैं, अगर आपको मिल रहे हैं तो आप जला सकते हैं। तो 5 दीपक जो है ना मैं यहाँ पर प्रभु के पास रख दूंगी और बाकी दीपक मैं अपने पूरे घर में रखूंगी। और हाँ, दरवाजे पर दीपक रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि घर का एंट्रेंस पे जो है ना भगवान के स्वागत के लिए आपको दीपक जरूर रखने हैं। मैंने यहाँ पर केवल आपको थोड़े से ही दीपक जलाकर बताए थे, क्योंकि देखिए आज तो 22 जनवरी नहीं है, केवल आपको एक आइडिया दे सकूं कि किस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए
बनाया है। और हाँ, दरवाजे पे आपको ज़रूर दीपक रखने हैं, और जब भी आप दीपक रखें हो सके तो थोड़े चावल के आसन देकर ही हमेशा दीपक रखा जाता है। डायरेक्ट इस तरह से आपको ज़मीन पर नहीं रखना है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम सब लोग ऐसा ही करते हैं। तो ध्यान रखिए कि भले एक चावल का टुकड़ा रखिए, एक चावल रखिए, टुकड़ा बोल रही हूँ, चावल रखिए, लेकिन चावलों के आसन के ऊपर आपको दीपक रखना चाहिए। तो दरवाजे पर आपको दीपक ज़रूर रखनी है, तुलसी के नीचे आपको दीपक ज़रूर रखनी है, अपने रसोई घर में, अपने घर के दहलीजों पर आपको दीपक ज़रूर रखना है, ताकि हमारा घर जो है ना दीपावली की तरह ही जो है ना जगमगा उठे, भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। इस दिन की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ ढेरों। इस दिन को जो है ना हम सभी शब्दों से बयान नहीं कर सकते। बहुत ही खुशी का दिन है हमारे जीवन की कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो है ना अपने महल में प्रवेश कर रहे हैं। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।